जैसे मनुष्य सोचता है। इस पूरी किताब को अगर एक लाइन में समझा जाए ना तो यही होगा कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। अब बेशक ये सब बात सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है, पर अगर सिर्फ इतनी सी बात होती ना तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों ही बनाता। देखो, हर एक किताब में ना गिनती के 4-5 बातें होती है और उसमें से मुश्किल से 1 या 2 बातें तुम्हें सच में याद रख पाते हो। और अगर उनमें से 1 या 2 बात भी तुम पचा गए ना तो उतना काफ़ी है तुम्हारे भविष्य बदलने के लिए। और इस वीडियो में ना वही मेन बातें हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर इसे भी नहीं देख सकते तो जाकर डूब मरो कहीं, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला। मनुष्य जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। अब ये बात सुनने में मोटिवेशन लगता है, पर जेम्स रंद इस बात को बहुत ही ऊपर लेवल तक ले जाते हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक। मतलब अगर कोई इंसान लंबे समय तक किसी खराब स्थिति में फंसा हुआ है, गरीबी में है, डर में है, कन्फ्यूज़न में है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की हालत ही वैसी बन चुकी है। मतलब गरीब होना अलग बात है, पर लंबे समय तक गरीब बने रहना कहीं ना कहीं तुम्हारी मानसिक स्थिति को दिखाता है। और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि लोग बाहर की हालत बदलना चाहते हैं पर अंदर वाली हालत को छूना नहीं चाहते। देखो, अगर कोई इंसान सच में लेज़ी है, आलसी है, वीक माइंडसेट में जी रहा है तो सिर्फ बाहर से नहीं, वो पहले अंदर से और फिर बाद में धीरे धीरे बाहर दिखाई देता है। अब इसे ऐसे समझो, तुम आज जो भी हो ना वो आज का रिजल्ट नहीं है, वो सालों का रिजल्ट है। और कल तुम जो भी बनोगे ना वो भी तुम सालों का रिजल्ट से ही बनोगे। मतलब ज़िंदगी धीरे धीरे नहीं बनती, एक दिन में कोई सक्सेसफुल नहीं बनता और एक दिन में ज़िंदगी की ऐसी की तैसी भी नहीं होती, सालों लगते हैं इसके लिए भी। फियर डिसाइड योर एक्शन। अब देखो, अब तक मैं यही बोल रहा था ना कि इंसान अंदर से जैसा होता है वैसे ही बाहर दिखाई देता है। अब इसे थोड़ा और डीपली समझो। जेम्स रंड कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर लगातार डर भरा हुआ है तो उसके फैसले भी डर वाले होंगे, उसके एक्शन भी कमज़ोर होंगे और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी भी वैसे ही रिजल्ट देने लगेगी। मतलब अगर किसी इंसान का हर वक्त डर में जी रहा है ना तो वो रिस्क नहीं लेगा, नई चीज़ ट्राई नहीं करेगा, पर हर जगह खुद को पीछे रखेगा और कुछ साल बाद बैठकर बोलेगा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बदल नहीं रहा है। अबे कैसे बदलेगा जब तुम्हारी पूरे दिमाग सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है। इससे अपोजिट अगर कोई इंसान डिसिप्लिन है, फोकस है, क्लियर पर्पस के साथ काम करता है तो उसकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट और ग्रोथ आने लगती है। अब यहाँ पर लोग सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या करते हैं पता है? उन्हें लगता है कि किताब मैजिक सिखा रही है कि बस पॉजिटिव सोचो और अगले दिन ज़िंदगी बदल जाएगी। अबे लौड़ू, किताब बस इतना बोल रही है कि हर एक्शन से पहले थॉट आता है और वही थॉट धीरे धीरे आदत बनती है, फिर वही आदत पूरी ज़िंदगी बना देती है। इसलिए अगर थॉट नहीं बदला तो ज़िंदगी के लौड़े लगेंगे और बुरी तरीके से लगेंगे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज़ द रियल की। अब इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल बात क्या है पता है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन। किताब बार बार यही कहती कि अगर ज़िंदगी बदलनी है ना तो सबसे पहले अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना सीखो, क्योंकि हर एक्शन से पहले थॉट आता है और वही थॉट बार बार रिपीट होकर हैबिट बन जाती है। और हॉनेस्टली लगभग हर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक आखिर में यही बात आकर ख़त्म होती है, अगर माइंड कंट्रोल में नहीं तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं। और यही रीज़न है कि किताब इनडायरेक्टली मेडिटेशन जैसी चीज़ भी सिखाती है, सीधे नाम नहीं देती पर बात वही है। कर लो यार, अच्छी बात होगी, अच्छा होता है करने से। हार्ड टाइम शो योर रियल कैरेक्टर। अब आगे जेम्स रंड एक और डेंजर बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि मुश्किल समय नया कैरेक्टर नहीं बनाता, वो सिर्फ असली कैरेक्टर बाहर निकालता है। और हॉनेस्टली ये बात मुझे बहुत ज़्यादा सच लगी, क्योंकि शांत ज़िंदगी में तो हर कोई खुद को फिलोसफर समझता है। असल खेल तब शुरू होता है जब ज़िंदगी की सच में लौड़े लगे पड़े हो। जब प्रेशर आता है ना तब पता चलता है कि अंदर क्या भरा हुआ है। थोड़ा सा प्रेशर आते हैं, अगर कोई टूट जाता है तो शायद अंदर कॉन्फिडेंट पहले से ही कम था। अगर कोई तुरंत गुस्से में एक्सप्लोड कर देता है तो एंगर पहले से ही अंदर मौजूद थी। मतलब अंदर जो दबा हुआ है वही बाहर आएगा। स्थिति नया कैरेक्टर नहीं बनाती, वो हिडन कैरेक्टर रिवील करती है। मतलब अगर बाहर से चूतिया हो तो अंदर से भी चूतिया ही हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब बोल रही है। यू कैन ओनली हैंडल व्हाट यू आर रेडी फॉर। अब आगे किताब एक और बड़ी बात बोलती है कि इंसान सिर्फ वही चीज़ लंबे समय तक संभाल सकता है जिसके लिए उसका कैरेक्टर तैयार है। सुनने में बुरा लगता है पर हकीकत यही है। समझो जरा इसे डिटेल में। अगर किसी इंसान को अचानक करोड़ों रुपया मिल जाए
तो भोसरी वाला उसे ज़्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाएगा अगर अंदर अभी भी वही लालच, दिखावा, अनकंट्रोल डिज़ायर चल रहा हो। क्योंकि अगर तुम अंदर से ही गरीब हो तो करोड़ों रुपए अगर आ भी गए ना तो तुम उसे अपनी इंद्रियों को खुश करने में उड़ा दोगे। मौज मस्ती, शराब, लफड़ा और फिर वही आपस आ जाओगे जहाँ पहले थे। क्योंकि अचानक मिले सफलता के तुम काबिल नहीं थे, इसलिए पहले कैरेक्टर बनाना ज़रूरी है, वरना पैसे नहीं टिकेंगे चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। योर माइंड अफेक्ट योर बॉडी। अब आगे के चैप्टर में जेम्स एलन बॉडी और माइंड को कनेक्शन की बात कहते हैं। मतलब तुम्हारे शकल में जो लवड़े लगे हुए हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं। समझो ज़रा। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा माइंड लगातार स्ट्रेस, फियर, एंगर, नेगेटिव में जी रहा है तो बॉडी उसकी कीमत देगी। और हॉनेस्टली ये बात ऑलमोस्ट हर इंसान को फील हो रही होगी। जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है ना तो नींद खराब, एनर्जी खत्म, बॉडी वीक, चेहरा बुझा हुआ सब शुरू हो जाता है। मतलब माइंड की ऐसी की तैसी तो शरीर की भी ऐसी की तैसी। अगर तुम 24 घंटे गुस्से में, दुख में, फ्यूचर के डर में जी रहे हो ना तो बॉडी इसका जवाब ज़रूर देगी। इसीलिए जेम्स एलन भाई कहते हैं कि भोसरी वालों, अपने मन को बदलो, अंदर बदलो, आदतें बदलो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बस पता नहीं तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पर फिर भी अगर तुमने मेरी पूरी वीडियो देख ली है तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम सफल होगे। मेरी गारंटी लिख के ले लो। और अगर तुमने मेरी वीडियो को स्किप करके देखा तो माल छोड़ो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कर दो यार, मेरी लगी पड़ी है ज़िंदगी की, मतलब छोड़ो यार, रख रहा हूँ।